न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। तिशन पंसेल और जो है बुद्ध वंदना धम्म वंदना तथागत के द्वारा बतलाया गया पत्तन पाठ किया गया मनाली के सुगति के लिए। और साथ में जो परिवार दुखी है तो जो तथागत ने नियम बतलाए थे 8 लोक गुणधर्म उसका भी पाठ किया गया, जिसे नैसर्गिक नियम कहा जाता है या कहें कि प्राकृतिक नियम है, उसका पाठ किया गया है। तथागत अपने समय में जो है यही प्राकृतिक नियम बताते थे कि हमें कैसे जीवन जीना है। जो 8 लोक गुणधर्म है उसे सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए। तथागत ने फुट्ठस लोक धम्मे ही कहा है कि इस संसार में 8 लोक गुणधर्म हैं। जन्म लेना और मरण। जन्म होता है, बहुत खुशियाँ मनाते हैं, जैसे ही मरण अवस्था आती है तो बहुत रोते हैं। तथागत कहते हैं ये दोनों प्राकृतिक घटनाएं हैं, ये घटेंगी ही घटेंगी। जन्म हुआ तो मरण आएगा ही आएगा। इसी का तथागत ने जो खोज करके 4 आर्षत अष्टांगिक मार्ग बतलाया है। लेकिन जो नैसर्गिक नियम हैं ये हमें जब भी ठीक से समझ में आते हैं जब हम शुरू से ही अच्छे संस्कारित होते हैं, शरीर से, वाणी से, मन से कुशल कर्म करते हैं, अपनी काया को धीरे धीरे अकुशल कर्मों करवाते जाते हैं और कुशल कर्मों को बढ़ाते जाते हैं। जैसे कि हिंसा है, चोरी है, दुराचार है और नशा पान इत्यादि जो शरीर से बुरे कर्म होते हैं उनसे हम दूर होते चले जाते हैं। जब आप देखोगे शरीर से बुरे कर्म नहीं करोगे तो वचन पे भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो फिर वाणी पर भी कंट्रोल किया जाता है। जब वाणी से कंट्रोल करते हैं, जिसमें 4 तो चीज़ें हमें छोड़नी होती हैं। एक झूठ बोलना छोड़ना होता है, चुगली करना छोड़ना होता है और निरर्थक की चर्चा करना छोड़ना होता है और कटु शब्द जिसे गाली कहते हैं, गाली गलौज करना छोड़ना होता है। जो ये छोड़ देता है उसकी वाणी मधुर भाषी हो जाती है, मधुर वाणी हो जाती है। ये नहीं कि कोई मीठा बोलता है और मीठा बोलते बोलते आपको ठग के ले जाए, वो मधुर भाषी नहीं कहलाया जाएगा। उसकी जो वाणी है वो मधुर नहीं है। जो मधुर जिसकी होगी तो उसके वाणी में सत्यता होगी, कभी भी गाली गलौज या कटु शब्द नहीं होंगे, बेवजह की चर्चा नहीं होगी। जो भी होगी उत्थान के लिए या कहें कि इस संसार से मुक्ति के लिए ही उसके जो वाणी में बातें आएंगी या जो प्रवचन है या जो उपदेश है उसमें वो आएगा। और चुगली नहीं होगी, तो इधर उधर की बातें वो नहीं कहेगा, आपस में नहीं भिड़ाएगा। जो ऐसा करता है तभी उसे जो नैसर्गिक नियम है या 8 लोक गुणधर्म हैं वो समझ में आते हैं। अन्यथा हम जीवन जीते हैं और धीरे धीरे संसार में जन्म लिया, बड़े होते चले जाते हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती चली जाती हैं, उन इच्छाओं को पूर्ति करते करते फिर प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाते हैं, फिर बुजुर्ग होके ख़त्म हो जाते हैं। तथागत ने साथ में ये भी कहा है कि ये जो मनुष्य लोक है यहाँ पर आयु निर्धारित नहीं है, किसकी आयु कितनी है। तो आयु जो है आपकी जब भी बढ़ सकती है। तथागत ने कहा है कि जो व्यक्ति 4 बातें मानता हो, कौन सी? एक, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा सत्कार और हमेशा वाणी का सम्मान करता हो। जो अपमान करता होगा तो वो एक तो संस्कारित नहीं होता है, दूसरा उसकी आयु नहीं बढ़ेगी। आयु वन्नु सुखं बलं, जब भी ये 4 चीज़ें बढ़ती हैं
जब अपने बुजुर्गों की हम सेवा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं तभी। लेकिन आज के समय में नहीं तो पुराने समय में देखो कि हमारे घर भी छोटे हुआ करते थे, संसाधन भी कम हुआ करते थे और सभी मिलजुल के रहते थे। आज घर भी बड़े हैं और कह के धन भी खूब आता है, फिर भी अपने जो बुजुर्ग हैं वो वृद्धाश्रम में देखे जाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि हम जो है तो नैतिकता होती है उससे दूर होते चले जाते हैं। किसी समय स्कूल में भी नैतिक पाठ पढ़ाया जाता था, लेकिन अब वो भी ख़त्म कर दिया गया। उसमें यही सिखाया जाता था कि आप स्कूल आओ, गुरुओं से नमस्कार करो, या जो भी है इंग्लिश में गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून इत्यादि जो भी है ये सिखाया जाता था। और घर जाओ तो अपने मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, उनकी खूब सेवा करो, कभी भी उनका अपमान या उनको ऐसे शब्द ना कहो जिससे कि उन्हें कष्ट पहुँचे। ऐसी बातें स्कूलों में सिखाई जाती थी। अब तो स्कूलों की बात छोड़ो, घर में भी नहीं बताया जाता है और कहें कि बच्चे सुनने को भी राजी नहीं हैं। अगर मोबाइल ले लिया तो वो रोने लगते हैं। तो कहाँ से हमें जो बुद्ध के उपदेश हैं कैसे समझ में आएंगे, उससे हम जीवन में कैसे उतारेंगे? जब हम जीवन में नहीं उतारेंगे, उस पर चलेंगे नहीं, तो कैसे हमें या हमारा कल्याण होगा? कैसे इस भव सागर से हम पार जा सकते हैं? या जो 4 अष्टांगिक मार्ग है उसे हम कैसे समझेंगे? अभी मान लो भंते जी हैं या कहीं पर भी जाओ आप और 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बारे में सुनने के बाद इधर सुनोगे उधर से निकल जाता है। नहीं तो बुद्ध के समय में और उसके बाद तक कितने अच्छे से लोग चलते थे, रहते थे। तो जो अशोक का समय था या बुद्ध से लेके जब तक ये तो इस भारतवर्ष में या कहेंगे जम्बू द्वीप पे बुद्धिज्म कायम रहा, मतलब धम्म कायम रहा या सदमार्ग या सन्मार्ग इस तो भारतवर्ष में लोग उसका पालन करते थे, तो यहाँ खुशहाली थी। उस क्षण को या उस समय को स्वर्ण युग कहा गया है। स्वर्ण युग का मतलब ये नहीं कि बहुत सारा सोना हो तभी स्वर्ण युग होता है। स्वर्ण युग का मतलब है संसाधन आपके पास पर्याप्त हो और आपका जो जीवन है वो भी खुशहाल हो। खुशहाल जब ही हो सकता है जब अपने चित्त, वाणी और शरीर को मतलब काबू में रखोगे, कंट्रोल में रखोगे, तभी जो है खुशहाली आती है। नहीं तो खूब धनवान वाले हैं आज भी जो कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, तो पुराने समय के देखो उस हिसाब से तो गरीब नहीं है। लेकिन क्या है कि जो मजदूरी करते हैं वो क्या है, शाम को 1 पौआ ले लेंगे और जो भी मतलब खाने के लिए लेते हैं मतलब आधे से ज़्यादा तो उसी में व्यय कर देते हैं। फिर कहते हैं कि फीस बच्चों की बहुत ज़्यादा है। अरे तो खैर शहर में तो है, लेकिन शहर में कमाते भी तो हैं ठीक से, लेकिन जब हमारे जो भोजन है उसके कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी वगैरह नहीं होंगी तो ऐसी परेशानियां भविष्य में आती ही रहेंगी, ये तो अलग बात है। लेकिन आज का जो समय है, इस समय हम जहाँ पर मनाली के लिए यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं, तो इस जो 8 लोक गुणधर्म हैं हमें भली प्रकार समझ के और हमेशा याद रखना है। नहीं तो जब कोई तो ख़त्म हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसका सब ले जाके शमशान में जलाते हैं, उस समय तो बहुत दुख होता है, ये संसार बेकार है, हम सभी को आना है। लेकिन जैसे ही वहाँ से निकलते हैं फिर इस संसार में लिप्त हो जाते हैं, क्योंकि इस संसार की चकाचौंधी ऐसी है। सिर्फ आज का ही नहीं, जब कुछ भी नहीं होता है तब भी ऐसा ही है, हम इसमें मतलब आते हैं और लिप्त हो जाते हैं। लेकिन जो बुद्ध वाणी है वो हमेशा कहती है आप जागरूक रहो। जागरूक होने का मतलब ये नहीं कि आँख खोल के जगते रहो। जागरूक होने का तात्पर्य यह है कि अपनी काया से, वाणी से, मन से हम अकुशल तो नहीं कर रहे हैं। मेरे इन तो तीनों द्वारों से कुशल का क्षय तो नहीं हो रहा है, कुशल की वृद्धि हो रही है। इस पर जागरूक रहना होता है। जो व्यक्ति इस पर जागरूक रहता है तो वही 8 लोक गुणधर्म और 4 अष्टांगिक मार्ग को समझ पाता है। दूसरा तो जो ये तो जन्म और मरण, फिर इसके बाद सुख और दुख। सुख भी यहाँ पर है और दुख भी है, लेकिन जैसे ही सुख हो तो हम लोग उसे जीते हैं वो दुख में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए तथागत ने कहा संसार में हर चीज़ मतलब व्याप्त जो है वो है पहला सत्य कि दुख है। चाहे
आप धन की कामना करो, आपके पास आप कामना करो कि हमारे पास 1 करोड़ रुपए आ जाए, फिर हम सब चीज़ छोड़ देंगे। तो आप देखो आपके पास 1 करोड़ रुपए आ जाएगा, लेकिन फिर और इच्छाएं बढ़ जाएंगी, उसे छोड़ नहीं पाओगे जो छोड़ने की बात कहते हैं। तो क्या है कि जो सुख आया है, जिसकी कामना की थी, वो जैसे ही प्राप्त हुआ तो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं कामनाएं, तो वो दुख में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए जो है दुख भी है। तथागत कहते हैं, फिर तथागत जो महापुरुष होता है, जिसने इस नैसर्गिक या प्राकृतिक नियम को जान लिया है, वो हर चीज़ को हर क्षण में शरीर को नष्ट होते हुए देखता है और हर चीज़ नष्ट होते हुए देखता है। इसलिए वो कहते हैं कि यहाँ पर हर चीज़ अनित्य है और नष्टभंगुर है, इसलिए यहाँ पर दुख हमेशा व्याप्त रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। तो उसको जो है हम जब इस मार्ग पर चलते हैं, सन्मार्ग पर चलते हैं, तो क्या कि निर्वाण की तरफ बढ़ते हैं। निर्वाण प्राप्ति का तात्पर्य ये होता है कि जैसे कि ज्योति जल रही है, या तो उसमें तेल ख़त्म हो जाए या उसमें बाती ख़त्म हो जाए या दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाएं, तब जो है दीपक बुझ जाता है। तो जब दीपक बुझ जाता है तो फिर दोबारा वो नहीं जलता है। या फिर एक बीज को आप भून लो, उसको कहीं पर भी लगाओ, कितनी भी खाद पानी या जो अनुकूल वातावरण होता है वो आप पूरा दो, लेकिन फिर भी जन्म नहीं होगा। तो बुद्ध कहते हैं जन्म नहीं होगा तब दुख नहीं आएगा। उसको बुद्ध ने निर्वाण कहा है कि हमें निर्वाण की प्राप्ति करनी है। तो सुख और दुख ये भी साथ में व्याप्त रहेंगे। लेकिन क्या है, सुख आता है तो हम खूब पार्टी वगैरह करते, जैसे ही दुख आता है तो बहुत ज़्यादा रोते हैं। मैंने महिलाओं को बहुत ज़्यादा ऐसे रोते हुए देखा है जैसे कि उन्हें कुछ ज्ञान ना हो, ऐसे हम तो रोती हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि हर किसी को जाना है। यही बुद्ध ने समझाया है कि यहाँ पर कोई भी मतलब हमेशा के लिए नहीं आया है या अमर होके नहीं आया है। हमेशा हम लोग यही आशा करते हैं कि हम अमर हो क्या है। बाल सफ़ेद पड़ जाते हैं फिर भी कहते नहीं अभी तो मेरी अभी एज ही क्या हुई है, अपने ऊपर ज़्यादा वो मतलब वो करते हैं। ये नहीं देखते कि जो हम अकुशल कर रहे हैं अपने एज के अनुसार उसे कम करने लगें, कुशल बढ़ाने लगें। जो व्यक्ति ऐसा करेगा वही इन तो 8 लोक गुण धर्म को समझ पाएगा। फिर इसके बाद जो है लाभ और हानि। लाभ और हानि व्यापार में भी होता है, नौकरी में होता है, या सरकारी नौकरी उसमें भी होता है। जैसे कोरोना आया था उस समय सैलरी कटी थी, वो हानि है। और इसके बाद जो है पीढ़ियों में भी लाभ और हानि देखा जाता है। पुरानी पीढ़ी यहाँ से जाती है तभी नई पीढ़ी आती है। अगर पुरानी पीढ़ी ना जाए तो इस पृथ्वी पर मतलब क्या जगह रहेगी? नहीं रहेगी जगह। तो पुरानी पीढ़ी जाती है, नई पीढ़ी आती है। तो यहाँ पर मतलब संतान का लाभ होता है, हानि भी हो जाती है। ये नहीं कि हमेशा लाभ ही होता हो, हानि भी होती है। तो इसलिए ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जो गया है दोबारा नहीं आता है। लेकिन हमें अपने आप को धीरे धीरे अपने आप को अच्छा बनाना है, सन्मार्ग पर लगाना है। फिर इसके बाद यश और अपयश या निंदा प्रशंसा, इस पर भी ये भी हमेशा रहेगा। चलता है हमारी या कोई निंदा कर रहा है या हमारे पुरुषों की कोई निंदा कर रहा है तो आपको दुखी नहीं होना है। वो कैसे ना कैसे याद तो करता है। यहाँ पर बुद्ध को एक समय ऐसे में तो ख़त्म कर दिया गया था, कोई नाम भी नहीं लेता था। लेकिन आज कैसे भी नाम तो लिया जा रहा है। लेकिन हम उस मार्ग पर जो हमें हमारे महापुरुषों ने दिखाया है सुगति के लिए, अच्छे कल्याण के लिए, अच्छाई के लिए, तो उस मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ें। ये जो है हम इस पर जैसे हम ये समझते जाएंगे अपने आप को हम निर्मल बनाते चले जाएंगे। जब देखोगे कि आप स्वयं निर्मल होते चले जाओगे तभी आपकी जनसंख्या या कहें कि एकता बढ़ती चली जाएगी, भाईचारा बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तो हम चाहते हैं कि सभी लोग संगठित होकर चलें, लेकिन हमारे अंदर छल कपट इत्यादि जो है बुरे कर्म तो पर्याप्त रूप से भरे हुए हैं। तो हमारे अंदर से वो भाईचारा कैसे आएगा, वो मैत्री कैसे आएगी, या वो एकता का जो विचार होता है वो ऊपरी चित्त से तो आया है लेकिन अंदरूनी चित्त से नहीं आया है, तो हम संगठित नहीं हो पाते हैं। ये जो है बुद्ध ने समझाया है। तो बुद्ध के तो तथागत के समय में उस काल में जो है तथागत की एक बहुत अच्छी उपासका थी।
जो बुद्ध के बताए रास्ते पे खूब अच्छे से चलती थी और उस समय सोतापन भी हो गई थी। देखो सोतापन का मतलब है कि पहली सीढ़ी पर चढ़ जाना, लेकिन दुख हर किसी को होता है। क्यों? क्योंकि साथ जीते हैं, साथ रहते हैं, तो जैसे ही शरीर छूटता है किसी का, कोई भी हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, तो दुख होता है। इसी को कहते हैं मोह, लगाव। वो धीरे धीरे लगाव हो ही जाता है। तो वैसे ही जो विशाखा थी वो भी बुद्ध के उपदेश पे खूब चलती थी, अपने आप को बहुत अच्छा बना रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं दुख तो थोड़ा बहुत होता ही है। तो नातिन थी उसकी, बहुत सुशील थी, बहुत आज्ञाकारी थी। तो वो कहें कि उसकी शादी से पहले ही वो ख़त्म हो गई। तो कितनी एज रही होगी? पुराने समय में तो कहें कि 16 साल की एज तक तो शादी कर देते थे, ज़्यादा ज़्यादा 12 साल या 13 साल की रही होगी। देखा कि मेरी इतनी अच्छी नातिन थी, बहुत अच्छी थी, जो मेरी हर बात मानती थी। तो उसके वियोग में उस समय क्या था कि किसी घर में कोई मतलब दुर्घटना हो जाए या कोई तो गुजर जाए, तो वो नहा के या कहें कि जैसे नदी में नहा लिया और वैसे ही आते थे जहाँ पर बुद्ध रहते थे या भंते लोग रहते थे, मतलब भीगे केस और भीगे वस्त्र में वहाँ आती थी। इससे ये पता तो चल जाता था कि हाँ इसके घर में कुछ तो जो है कोई गुजर गया है। जैसे वो भगवान बुद्ध के पास आई और प्रणाम करके एक ओर बैठ गई, तो कहा कि विशाखा, मुझे लगता है कि तू बहुत दुखी है और कोई मतलब तेरा प्रिय चला गया है। कहता हाँ भगवान, जो मेरी नातिन थी बहुत प्रिय थी, बहुत आज्ञाकारी थी, मैं उससे बहुत प्रेम करती थी, वो मुझे छोड़ के चली गई। तो भगवान ने कहा कि अगर विशाखा, अगर ये जो नगर है श्रावस्ती, इस नगर की सारी लड़कियां तुम्हारी नातिन बन जाएं तो तुम्हें कैसा लगेगा? कहा कि भगवान मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मैं खुश होऊंगी। तो कहा कि विशाखे, तो तू कभी भी खुश नहीं हो पाएगी। कि भगवान कैसे? कि डेली तो बेटियां कितनी मरती हैं, कि भगवान कभी 1, कभी 2, कभी 4, कभी उससे ज़्यादा भी, तो हमेशा कोई ना कोई मरेगा, तो तू सुख कब हो पाएगी? सुखी कब रहेगी? हमेशा ही तेरा कोई ना कोई प्रिय जाता ही रहेगा, तो सुखी कैसे रहेगी? तब भगवान बुद्ध ने कहा कि अनिच्चावत संखारा उपादवय दम्मिनो उपजित्वा निरुद्धन्ति ते संभूप समो सुखो। ये जो संसार है, यहाँ पर हर चीज़ या संस्कार सभी अनित्य हैं, सभी यहाँ पर उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। यहाँ उत्पन्न होना और धीरे धीरे नष्ट होना ये प्राकृतिक गुण है, यह प्राकृतिक स्वभाव है। यहाँ पर हर कोई या कोई वस्तु है वो भी हम नहीं बनाते हैं, धीरे धीरे वो पुरानी होती चली जाएगी, उसकी भी आयु कम ख़त्म होती चली जाती। जैसे हम जो हमारे में तो लोग हैं, उपासक लोग हैं, बहुत मेहनत से घर बनाते हैं, कब तक चलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा जितनी अच्छे से बनाओगे तो 100 वर्ष चलेगा। आज के समय जिस हिसाब से बनाते हैं 100 वर्ष से ज़्यादा वो बिल्डिंग भी नहीं चलेगी। तो हमारी काया तो छोड़ो, जो हमेशा एकदम से ख़त्म होती है। तो बुद्ध ने ये जो है नैसर्गिक नियम के बारे में बताया था और समझाया था कि हमें दुखी नहीं होना है, अपने आप को काया से, वाणी से, मन से पवित्र होते चले जाएंगे, तभी जो ज्ञान का उदय होता चला जाएगा। जब ज्ञान का उदय होगा तभी तीसरी आँख खुलेगी, जिसे चक्षु आँख बोलते हैं, चक्षु ज्ञान बोलते हैं, वो खुलेगी, तभी इस भव सागर से हम दूर हो पाएंगे, तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हमारा मंगल होगा। और कहें कि तभी हम ठीक से जो है अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। अपनी वाणी को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी रहें, आपका मंगल हो, कल्याण हो। 3 बार बोलो साधु साधु साधु।